वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज मैं जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई क्रश भी हो सकते हैं। सो लेट अस सी कि ये पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे, अगर ये आज आपसे कह पाते तो। ठीक है। यहाँ पे ये एक जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक इंसान के साथ रेजोनेट ना करे, बट यहाँ पे हर एक का सिचुएशन डिफरेंट है। आई नो कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग सेपरेशन में हो, बट जितना हो सके मैं इसको जनरल रखने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो मेरे पास कुछ चैनल्ड मैसेजेस है जो मैं हर एक पाइल के एंड में रीड करूँगी कि आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे, उनके फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन कैसा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ। एंड ऑल्सो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने 3 पाइल है। ये है पाइल नंबर 1 अबंडेंस, ये है पाइल नंबर 2 जॉय, एंड दिस इज पाइल नंबर 3 मिरेकल। ओके। आप अपने पाइल्स को चूज़ करो, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये अबंडेंस वाला कार्ड चूज़ किए हो, आप मेरे पाइल 1 है। लेट अस सी आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे, एंड ऑल्सो आज वो आपसे क्या कहते अगर वो कह पाते तो। उनके रिएक्शन, सिचुएशन, फीलिंग्स, कोई भी जनरल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। और आपका जो चैनल मैसेजेस है वो हम लोग आपके पाइल के एंडिंग में रीड करेंगे, डोंट वरी। ओके, आज आपके पर्सन आपसे क्या कहते। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज द डेविल। कैप्रिकॉर्न एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आज आपके ओके, आई थिंक आपके पर्सन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, यू नो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस करते हैं। डेफिनेटली आई एम हियरिंग गिल्टी प्लेजर। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई रीज़न है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन है ना। थर्ड सिचुएशन हमेशा किसी इंसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये काम हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है। वो ये बहुत कुछ हो सकता है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना प्लीज। बट दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू। पाइल नंबर 1, डेफिनेटली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। What would they say? Okay, and we have the 3 of cups. Beautiful energy, pile number 1. Let us see कि आपके पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे, एंड ऑल्सो उनके फीलिंग सिचुएशन क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ, इवन दो यहाँ पे जोडियक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बहुत लोग पूछते हैं। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली जेमिनाई, एंड ऑल्सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है। जैसे कि मैं कह रही थी, आपके पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये कहना चाहते हैं पाइल 1 कि वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे एक फीलिंग है दैट आपके पर्सन को लगता है इस वक्त आपके बारे में सोचना उनके लिए सही नहीं है, या फिर मे बी उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या मे बी जैसा कि मैं बोली कि यहाँ पे कुछ थर्ड एक सिचुएशन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जिस कारण से आपके पर्सन को लगता है कि लाइक जब वो अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में सोचते हैं, या फिर वो सबसे आपको छुपा के रखना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप छुपा हुआ है पब्लिक से या फैमिली मेम्बर्स से। बेसिकली वो लाइक आपके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में।
बट वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड इवन ओवर यू, पाइल नंबर 1। बट द थिंग इज़, वो आपसे ये कहना चाहेंगे कि फाइनली वो सोच रहे हैं या वो ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी ये थर्ड एनर्जी है आप दोनों के आसपास, उस थर्ड एनर्जी को वो सॉल्व कर पाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नाउ अगेन मैं कह दे रही हूँ कि किसी हर किसी के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए थर्ड एनर्जी कोई और रिलेशनशिप, मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, करियर इश्यूज हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या फिर बेसिकली एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप तक ये पहुँच सकते हैं। ओके, मे बी रिकनसाइल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिकन्सिलिएशन एनर्जीज है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक इस रिलेशनशिप को ये एक हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं, पाइल नंबर 1। या दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आई एम श्योर ये पर्सन रात को सही से सो नहीं रहे हैं, या फिर इन जनरल बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आई थिंक इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनके साथ इनको डील करना पड़ रहा है, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो। बट ये पर्सन मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, ये पर्सन मेंटल पीस नहीं है इस पर्सन के पास। बट दिस पर्सन विल फाइंड स्टेबिलिटी, पाइल नंबर 1। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं इस स्टेबिलिटी को आपके साथ। सो आज अगर वो आपसे कुछ कह पाते, वो क्या कहना चाहेंगे, वो ये है पाइल 1 कि बेसिकली वो अभी भी आपको मिस करते हैं, बेसिकली वो अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस थर्ड एनर्जी या कॉन्फ्लिक्ट को हटा सके। आप दोनों के बीच में ये जो भी बैरियर है उस बैरियर को हटा सके एंड आप तक पहुंच सके। बिकॉज आप मानो या ना मानो, ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल एंडिंग चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग, पाइल 1। सो एंड ऑल्सो आई एम हियरिंग इस पर्सन को डाउट्स है कि आप शायद वेट ना करो इस पर्सन के लिए, या आप शायद ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो इस रिलेशनशिप में, आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो इस पर्सन के ऊपर। बट दिस पर्सन इज स्टिल देयर, दिस पर्सन इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, पाइल नंबर 1। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक थर्ड एनर्जी है, कुछ एक इशू है, कुछ एक ब्लॉकेज है जो आप दोनों के बीच में है। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, ये पर्सन उस ब्लॉकेज को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम, पाइल 1। आई एम हियरिंग कि कुछ लोग यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ इनको बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम साथ हो, वाओ, दिस इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तमाशा। मुझे याद नहीं है कि हु इज़ द राइटर और समथिंग, तो अगर आप चाहो आप जाके ये देख सकते हो, ये सॉन्ग सुन सकते हो। दिस इज़ लाइक अ चैनल सॉन्ग, पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? I may seem cold and unemotional, but deep down I have so much to share. See, pile number 1. Exactly जो मैं कह रही थी कि ये पर्सन बाहर से मे बी आपको लगे that this person is not maybe interested, या फिर डीप डाउन ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं, ये पर्सन अभी भी बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, ये पर्सन अभी भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको। It is not meant to be, so we should move forward. सो आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे ये ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हैं, दैट मे बी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइक बैरियर्स है कि ये हमेशा मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं कि या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ओवरकम करे बैरियर्स को। बट डोंट वरी, यहाँ पे आई एम गेटिंग द एनर्जी कि फाइनली देयर विल बी अ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, या फिर चीज़ें बेटर होंगी आपके लिए, पाइल 1। जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हर कोई यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में हो, सो बेयर विद दैट। मे बी आज आपके जो पर्सन है वो आज डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मे बी उनके लाइफ में सच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इस रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो यू नो, आपको स्पेस देना चाहिए इस पर्सन को, मे बी दिस पर्सन विल सॉर्ट इट आउट। ओके, यहाँ पे 2 है।
Let us see pile 1. It was not easy for me either. I still replay our memories in my mind. सो आई थिंक ये जो भी सेपरेशन है, ब्रेकअप है या जो भी इशू है, आपके पर्सन यही कहना चाहेंगे कि ये उनके लिए भी इजी नहीं है, वो भी मिस कर रहे हैं, वो भी दुखी है, वो भी सफ़र कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वो आपकी मेमोरीज़ को याद करते हैं, या फिर वो आपकी जो मेमोरीज़ है, यू नो, जब आप लोग मिले थे, या फिर आपके जो चैट्स है, फोटोग्राफ्स है, आई थिंक वो सब ये देखते हैं, पुराने बातों को याद करते हैं. Love is unconditional. I had my issues to deal with. Maybe it was never meant to be. So यहाँ पे दो ऐसे messages है जहाँ पे the message is it is not meant to be. So हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके person को इस वक्त लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना, इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देना. मे बी प्रॉब्लम्स है, मे बी थर्ड पार्टीज़ है, स्ट्रगल है, या बस आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं, डिस्टेंस बढ़ गया है. सो आई थिंक आपके पर्सन विल गेन दैट यू नो दैट कॉन्शियस दैट कि उनको फाइट करना है. ही विल फाइंड दैट मोटिवेशन पाइल 1, डोंट वरी. बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट मेजॉरिटी ऑफ यू, मेजॉरिटी पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपके पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड वो आएंगे. बट वो इस वक्त थोड़े से साइलेंट है, बिकॉज वो बेसिकली प्लान आउट कर रहे हैं कि कैसे इस एनर्जीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना है लाइफ से, ताकि वो आपके साथ प्रोग्रेस कर पाए, आप दोनों का फ्यूचर स्टेबल हो पाए, एक रीयूनियन हो पाए. एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं पाइल 1, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, यू नो. सो पाइल 1, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको रेजोनेट किया हो, अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. वेलकम बैक पाइल नंबर 2. सो जिन लोगों ने भी ये जॉय वाला कार्ड चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 2 है. सो लेट अस सी आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे अगर वो कह पाते तो, एंड ऑल्सो उनका सिचुएशन क्या है, और जो चैनल मैसेजेस है वो मैं आखिर में रीड करूँगी. अच्छा, लेट मी पुट दिस हियर. ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके पर्सन आज आपसे क्या कहते अगर वो कह पाते. Okay, we have the King of Wands, so fire energy, Aries, Leo, Sag. Even though यहाँ पे zodiacs important नहीं है, but फिर भी I'm telling you, आपके person क्या कहते अगर वो कह पाते. pile number 2, 5 of Cups, okay, Pisces, Cancer, Scorpio. यहाँ पे regrets है. wow, 6 of Cups. 5 of Pentacles. आपके पर्सन इस वक्त बहुत डार्क एनर्जी में है. यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी मिल रहा है मुझे. क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास. मैजिशियन, ओके, टेम्परेंस. सो पाइल नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सैजिटेरियस है. ओके, सो आपके पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह दूँ, आपके पर्सन इस वक्त एक बहुत ही लो एंड इंटेंस एनर्जी में है. पाइल 2, उनका जो एनर्जी है इस वक्त बहुत सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है. आई मीन टू से कि ये पर्सन लाइक बेसिकली अपने पास्ट को याद कर रहे हैं ओवरऑल आपके साथ, इवन अपने लाइफ में, अपने चाइल्डहुड, अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारा रिग्रेट्स है, बहुत सारा सैडनेस है. लाइक ये जो टाइम है आपके पर्सन के लिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग है. पाइल 2, आई डोंट नो कि वो क्यों है, आपके कनेक्शन के लिए है, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसा रिसेंटली हुआ है जिस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है.
बट आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ फीलिंग कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी आई एम हियरिंग. इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ रहते हुए वो बहुत कुछ बेटर कर सकते थे जब उनके पास चांस था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड सिचुएशन अब कंट्रोल के बाहर हो गया है उनके लिए. बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है. आपके पर्सन बहुत ही डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं अपने आप को हील करने का, बिकॉज इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये पर्सन हार चुके हैं, या फिर ये पर्सन अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खो चुके हैं. अपने आप के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, इस रिलेशनशिप के ऊपर उनका जो कॉन्फिडेंस था. बिकॉज आई थिंक पहले ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक थे, पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइटली लेते थे चीज़ों को, बहुत कैजुअल थे आपके साथ इस रिलेशनशिप में या इन जनरल अपने लाइफ में. बट आई थिंक धीरे धीरे इस पर्सन को वो मैच्योरिटी मिला है दैट लाइफ इतना कैजुअल नहीं है या लाइफ इतना आसान नहीं है. इस पर्सन के लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स है इस वक्त, या तो फिनेंशियल, या तो इमोशनल, या तो इन जनरल ये पर्सन बस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ये पर्सन थोड़े थोड़े मैच्योर हो रहे हैं एवरी डे. एंड ऑल्सो ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं अपने बारे में. बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये जो भी पर्सन है ये पहले अपनी गलती को मानना नहीं चाहते थे, या ये यूजुअली अपनी गलतियाँ मानते नहीं थे. बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत लोनली फील करते हैं, एंड जब ये अकेले होते हैं बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऊपर दैट मैंने क्या गलत किया, या फिर मैं क्या बेहतर कर सकता था या कर सकती थी. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. बट ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेटर बनाने का, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, कॉन्फिडेंट बनाने का, जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस वो वापस ला सके अपने अंदर. एंड जहाँ पे बात आती है आपके रिलेशनशिप की, या वो आपसे क्या कहना चाहेंगे आज, आई थिंक आपके पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सॉरी कहना चाहेंगे, या फिर वो ये कहना चाहेंगे कि उनको अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा हर दिन कि मे बी उनका भी गलती था, मे बी वो भी कुछ चीज़ें बेटर कर सकते थे, मे बी वो भी लाइक जब उनके पास मौका था वो कुछ करके दिखा सकते थे, इस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते थे. बट तभी उनमें वो समझदारी नहीं था, या तभी वो चीज़ों को बहुत कैजुअली लिए थे, जिस कारण से आज मे बी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन है. बट वो ये भी कहना चाहेंगे कि वो चाहते हैं इस सिचुएशन को हील करना, बट उनको ये समझ में आ रहा है कि जब तक वो खुद को हील नहीं कर लेते, जब तक वो खुद को नहीं बेटर बनाते, तब तक वो इस रिलेशनशिप या किसी भी और चीज़ को हील नहीं कर सकते अपने लाइफ में. सो इस वक्त वो बहुत ही डिप्रेसिंग और एक लो सिचुएशन में है अपनी लाइफ में, जहाँ पे वो बस ये कहना चाहेंगे दैट वो हर दिन ट्राई कर रहे हैं अपने आप को बेटर बनाने की, वो हर दिन ट्राई कर रहे हैं अपनी गलतियां मानने की, एंड ऑल्सो अपने आप को माफ़ करने की. आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन खुद को हर चीज़ के लिए दोषी मानते हैं या अपने ऊपर सारा गलती लेते हैं, बट धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके इनको एहसास हो रहा है दैट मे बी यहाँ मैंने गलती किया था, या मे बी वहाँ मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई थिंक इस पर्सन को बेसिकली जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए हील होने का, चीज़ों को समझने का, बेटर बनने का फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ये पर्सन मे बी इस रिलेशनशिप को हील करना चाहेंगे. ओके, सो देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है एंड वो क्या कहना चाहेंगे आपसे. इट इज़ नॉट मेंट टू बी, सो वी शुड मूव फॉरवर्ड. जैसा कि मैं कह रही थी कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही लो एनर्जी में है, काइंड ऑफ डिप्रेसिंग एनर्जी में. सो इस पर्सन को लगता है कि ये मे बी सही टाइम नहीं है चीज़ों को सही करने का, इनको पहले हील होना है. सो बेसिकली इस वक्त ये अपने लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपनी हीलिंग जर्नी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. अपने लाइफ में स्ट्रगल्स हैं इनके लाइफ में, डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रगल वो कर रहे हैं इस वक्त. सो आई थिंक ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग. सो या
Can we have a second chance please? I am scared to ask you. Yes, this person wants a second chance. जैसा मैं कह रही थी कि यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ वांटिंग टू हील द सिचुएशन. ये पर्सन डेफिनेटली हील करना चाहते हैं सिचुएशन को. आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं. बट ये पर्सन आपको बोलने से घबराते हैं बिकॉज आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हील्ड. एंड ऑल्सो आई थिंक इस पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए टू रियली अंडरस्टैंड कि ये पर्सन आखिर में क्या चाहते हैं. एंड ऑल्सो ताकि ये पर्सन अपने लाइफ में खुद का जो स्टेबिलिटी है उसको पहले ढूंढे एंड उसके बाद वो किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे. बिकॉज वैसा ये करेंगे तो आप दोनों के लिए वो बेटर होगा, यू नो. सो आपका जो चैनल सॉन्ग है दैट इज़ तेरे बिना. दिस इज़ बाय AR रहमान. आप जाके सुन सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके, फाइल नंबर 2. ओके, आई हैव 2 messages. You are my definition of happiness, but I messed up, I know. So ये पर्सन बेसिकली यही कहना चाहेंगे कि आप इस पर्सन के लिए हैप्पीनेस हो, आप इस पर्सन को बहुत खुश रखते हो. एंड व्हाट इज़ सरप्राइज कि आपका ये जो कार्ड है वो भी हैप्पीनेस है, दैट इज़ जॉय. सो जॉय का मतलब भी हैप्पीनेस होता है. सो दिस इज़ ग्रेट. सो आप इस पर्सन के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन हो, बट इस पर्सन को पता है दैट इस पर्सन ने जो भी किया वो गलत था, या इस पर्सन ने कुछ गड़बड़ किया है इस रिलेशनशिप में. एंड उसके लिए ये पर्सन बेसिकली माफ़ी चाहते हैं. ये पर्सन रिग्रेट करते हैं. ऑल्सो ये पर्सन सेकेंड चांस यहाँ पे चाहते हैं, एज यू कैन सी. आई ड्रीम्ड अबाउट you dreamed about me because I miss you so much. So I think कुछ लोग हैं यहाँ पे व्यूअर्स जो आप इस पर्सन के बारे में रिसेंटली ड्रीम्स देख रहे थे, ड्रीम्स देखे हो या देखते हो कभी कभी. सो ये पर्सन बेसिकली कहना चाहते हैं दैट आप इसीलिए इनके बारे में ड्रीम्स देखते हो बिकॉज ये आपको इतना मिस करते हैं इसलिए. एंड ऑल्सो यहाँ पे 6 of Cups का कार्ड था. सो दिस पर्सन डेफिनेटली मिसेज यू. ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, पाइल नंबर 2. एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू कि ये सेकेंड चांस चाहते हैं, बट उससे पहले ये पर्सन हील होना चाहते हैं, जो कि फेयर इनफ है, यू नो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2. आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा एंड ऑल्सो रेजोनेट करेगा. सो अगर आपको ये रेजोनेट किया, अच्छा लगा, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. वेलकम बैक, पाइल नंबर 3. सो जिन्होंने भी ये मिरेकल वाला कार्ड चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 3 है. एंड लेट अस सी आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे एंड ऑल्सो वो आपसे क्या कहते, अगर वो कह पाते तो उनका करंट सिचुएशन कैसा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से. ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स है. फर्स्ट इज द टेम्परेंस कार्ड, Sagittarius energy, Queen of Wands, Aries, Leo, Sag again. And we have the Magician, Gemini energy. Even though यहाँ पे zodiacs important नहीं है, but फिर भी बहुत लोग पूछते हैं, so I'm just saying. Okay, so ये person क्या कहना चाहेंगे, pile number 3. Okay, I have the Well. Eight of Swords. Okay. Gemini, Libra, Aquarius energy again. Not again. Gemini था. First of all, pile 3. यहाँ पे आपके person is in a very I'm hearing like ये person मजबूर feel कर रहे हैं. 6 of Wands, beautiful energy. इस person के life में कुछ मजबूरी है या फिर इस person को लगता है कि ये मजबूर थे ये डिसीजन लेने के लिए. या सो अगर वो आपसे कुछ कह पाते आज, पाइल नंबर 3, वो ये होता दैट इस पर्सन को पता है दैट समहाउ आप अभी भी इस पर्सन को मिस करते हो बिकॉज आपके साथ ये पर्सन वो कनेक्शन को फील कर पाते हैं अभी भी. ये ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं समहाउ. सो इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के बारे में अभी भी सोचते हो बिकॉज ये पर्सन भी सोचते हैं.
एंड ऑल्सो अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं दैट इस पर्सन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इस पर्सन के पास और कोई चॉइस नहीं था, उनको ये करना था। आई थिंक, आई डोंट नो, वो ये भी लाइक देयर इज दिस एनर्जी ऑफ, उनको लगा ये करने से वो ये ये करने से आपके लिए भी चीज़ें आसान होगा, या फिर आपके लिए भी ये सही डिसीजन होगा, बिकॉज़ इन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही इनके लिए प्रैक्टिकल था, यू नो। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या इस पर्सन से आप ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। सो ये कहना चाहते हैं दैट इन्होंने जो भी किया वो आप दोनों के लिए सही था। आप वो रियलाइज़ नहीं किए हो या कर रहे हो, बट इवेंचुअली आई थिंक आप रियलाइज़ करोगे। वो नहीं चाहते हैं कि आप हर्ट हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप अनसक्सेसफुल रहे लाइफ में, या आप दुखी रहे, या आप रिग्रेट करो। वो चाहते हैं आप खुश रहे, आप बेसिकली आपको वो सारी फ्रीडम मिले। एंड ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू कि आप बहुत खूबसूरत हो, यू नो, जेंडर डजेंट मैटर। मे बी आप खूबसूरत इन द सेंस आप ब्यूटिफुल हो, अगर आप मेल हो तो आप हैंडसम हो, ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। बट द स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर, पाइल नंबर 3, कि ये पर्सन के पास और कोई उपाय नहीं था। इस पर्सन ने जो भी किया वो आप दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन था। एंड ऑल्सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप हील करें इस सिचुएशन से, बिकॉज इस पर्सन को लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हो, जो आपको नहीं करना है। ये पर्सन भी खुश नहीं है, बट ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेसिकली एक सक्सेस देने की लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, जहाँ पे भी हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ गोल्स है जो इनको पूरा करना है। एंड ये भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत एक प्योर सोल हो, आप बहुत एक प्योर पर्सन हो, एंड आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो लाइफ में, मे बी जो ये आपको नहीं दे पाए। या बट दिस पर्सन जेन्युइनली वांट्स यू टू बी हैप्पी। इनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मच्योर्ड एनर्जी है, लाइक ये बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं, बहुत एक मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं, दैट यू नो, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स या अपना करियर या आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को गिव अप करें, या फिर आप लाइफ में दुखी रहे, या किसी भी चीज़ के लिए आपको सफ़र करना पड़े कभी। ये बस चाहते हैं आप खुश रहे, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, बहुत सारा हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो लाइफ में, जो आपको मिलनी चाहिए। एंड ये अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये डेफिनेटली सॉरी कहना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने ऐसा किया बिकॉज ये आप दोनों के लिए सही था, एटलीस्ट इनको ऐसा लगता है। आई डोंट नो पाइल नंबर 3, बट ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था। ओके, सो आपका जो चैनल्ड सॉन्ग है वो है तू जाने ना, दिस इज़ बाय आतिफ असलम। आप जाके देख सकते हो, आई मीन सुन सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, फाइल नंबर 3, I may seem cold and unemotional, but deep down I have so much to share. So ये पर्सन में भी कोल्ड एंड अनइमोशनल दिखते हैं बाहर से, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक है जब आपकी बात आती है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हैं, या बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बट कुछ ना कुछ मजबूरी है, या तो आई डोंट नो। आई एम मूविंग ऑन बट आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। सो यस, जो मैं कह रही थी पाइल 3, कि ये पर्सन बेसिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सारे मजबूरियों को हटा के, एंड ये आपके लिए भी बेस्ट ही चाहते हैं, ये आपके लिए भी हैप्पीनेस चाहते हैं। पाइल 3, it was not easy for me either. I still replay our memories in my mind.
सो इस पर्सन के लिए भी ये इजी नहीं था पाइल 3, ये सेपरेशन करना या जो भी हुआ है इस डिसीजन को लेना, बट इनको ये करना पड़ा। ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके जो मेमोरीज है उसको रिप्ले करते हैं, आपके फ़ोटोज़ को देखते हैं, यू नो। अगर तुम साथ हो, ये और एक सॉन्ग है आपके लिए फ्रॉम द मूवी तमाशा। इसको भी आप जाके सुन सकते हो अगर आप चाहो तो, यू नो। सो पाइल नंबर 3, डोंट बी नेगेटिव। ये बस अभी की एनर्जीज है। पाइल 3 एनर्जीज कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज़ नथिंग परमानेंट। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एंड जो डेस्टिनी है वही होगा, आई होप। एंड आई होप आपके विशेस कम ट्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। एंड अगर आपको ये रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।